गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास में साइंस में अपन ने प्राणियों में पोषण में फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि पाचन तंत्र का डायग्राम किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से अंग जो होते हैं आपस में एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। और अपन ने मुख में पाचन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था उस दिन कि किस प्रकार से 32 दांत होते हैं, जीभ जो होती है वो स्वाद कलिकाएं उस पर उपस्थित होती है और लार ग्रंथियां जो होती है वो उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके आगे अपन थोड़ा सा देखें तो ग्रसिका, इसको ग्रासनाल भी कहते हैं या भोजन नली भी कहते हैं, ये जो है आपके जनरली भोजन का स्थानांतरण करती है। क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो जनरली ग्रसिका जो होती है उसमें भोजन का केवल स्थानांतरण होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमारे कंठ से लगाकर हमारे आमाशय तक एक नली होती है जो केवल क्या करती है, भोजन को ट्रांसफर करती है, यानी कि स्थानांतरण का काम करती है। तो ये थोड़ा सा इसको अपन को ध्यान रखना है। यहाँ से भोजन जो है मुख में जो लसलसा भोजन हो जाता है श्लेष्म ग्रंथियों के द्वारा मिलने से, वो भोजन आपका जो इस ग्रसिका के द्वारा कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग फूला हुआ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और जे के समान इसकी आकृति होती है। देखेंगे अपन डायग्राम में तो इस तरह का इंग्लिश का जे जो बनता है उस प्रकार की इसकी आकृति होती है और लगभग 2 से 3 घंटे इसमें भोजन रहता है। भोजन की मंथन क्रिया के द्वारा इसमें भोजन का पाचन होता है। इसकी आंतरिक भित्तियां जो होती है वो जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म का स्त्रवण करती है। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, मेन प्रक्रिया यहीं पर होती है भोजन के पाचन की। इसमें आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अम्ल एसिड, फिर भी आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है वो विशेष प्रकार का श्लेष्म सिक्रेट करती है, चिकना पदार्थ, जो इस अम्ल की आंतरिक भित्ति पर प्रक्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम जो है वो केवल आपके इतना है कि भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आए हैं उनको मारना, यानी कि भोजन को जीवाणुरोधी बनाना। साथ ही जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जितने भी निष्क्रिय एंजाइम से उसको सक्रिय एंजाइम में बदलने का काम आपका कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जिसको अपन डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन्स में। फिर आपका जठर रस जो विशेष प्रकार के एंजाइम सिक्रेट करता है और आमाशय में आपके प्रोटीन का पाचन होता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से शुरू हो गया और प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है। यहाँ से भोजन पचने के बाद में भोजन आपका कहाँ जाता है, शुद्रांत के द्वारा। आप डायग्राम में देखेंगे तो आमाशय जो है इसका एक भाग आपकी ग्रसिका से जुड़ा है और एक भाग जो है आपका छोटी आंत से जुड़ा है। तो जब तक भोजन का पाचन नहीं होता है तब तक भोजन यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता और यहाँ से नीचे भी नहीं जा सकता। यहाँ पर 2 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं जो अपन आगे देखेंगे, निगर्मी भाग, ये बीच वाला जो है वो फंडिस वाला भाग है, 3 भाग होते हैं इसके, वो अपन हर क्लासेस में देखेंगे आगे जाके। यहाँ पर पाचन होने के पश्चात यहाँ से भोजन जो आया वो आपका क्रमानुकुंचन गति से आता है। भोजन का ये भी क्वेश्चन आता है कि भोजन का स्थानांतरण किस गति से होता है, तो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा होता है, यानी कि फैलना और सिकुड़ना पूरे आहार नाल इस प्रकार से कार्य करती है और भोजन नीचे नीचे धीरे धीरे सरकता जाता है या निगलता जाता है। इसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ से भोजन आपके आता है शुद्रांत में, जिसको छोटी आंत कहते हैं, जिसका ऊपर का सिरा जो है आपके आमाशय के निचले भाग से और नीचे का सिरा जो है आपके बड़ी आंत के भाग से जुड़ा रहता है। लगभग 7.5 मीटर होती है ये, फिर भी इसको छोटी कहते हैं, जबकि बड़ी आंत जो है वो आपको 1.5 मीटर है, फिर इसको बड़ी कहते हैं। यहाँ पे हम सतही क्षेत्रफल की बात करेंगे। शुद्रांत जो है वो पतली लंबाई ज्यादा है लेकिन उसका एरिया, सरफेस एरिया जो है वो कम है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत। यहाँ पर भोजन आता है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे छोटी आंत में ये आपका अग्नाशय और ये आपका यकृत, इन दोनों के जो स्त्राव है वो आपकी छोटी आंत के अंदर मिलते हैं। हम देखेंगे कि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका रंग लगभग भूरा होता है और ये पाचन तंत्र के दाईं ओर पाया जाता है। यकृत के बिल्कुल नीचे की हम देख रहे हैं पित्ताशय, पित्ताशय मतलब पित्त को आशय देने वाला। तो पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत, लेकिन पित्त को आशय कौन देता है, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। यहाँ पर आपके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये पित्त रस जो है वो आपका छोटी आंत में डाला जाता है और जनरली ये वसा का पाचन करता है। कौन सी, इमल्सीकृत वसा। वसा को पहले छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना और फिर उसका पाचन करके वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। इसी प्रकार अग्नाशय पीले रंग की ग्रंथि होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अग्नाशय 2 प्रकार का कार्य करती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी है, यानी कि ये अपने स्त्राव को सीधे रक्त में भी छोड़ती है और संबंधित अंगों तक भी छोड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो छोटी आंत में आ रहा है अग्नाशय रस और ये जो है वो आपके
जनरली वसा का पाचन करने में योगदान देते हैं। यहाँ से देखो आप, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू हो गया, प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, लगभग छोटी आंत में भोजन के सभी पोषक तत्वों के जटिल पदार्थों का सरलीकरण हो जाता है। शुद्रांत का अंतिम भाग जो है उसमें कुछ विशेष प्रकार के रसांकुर पाए जाते हैं, बाल के समान संरचना, फाइबर्स। वो क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सोखते हैं, अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया को आपके कहा जाता है अवशोषण करना, जो कि ये रोम के द्वारा या दीर्घ रोम के द्वारा या दीर्घ अंकुरों के द्वारा की जाती है। फिर अपचित भोजन जो बचता है वो आपके बृहदांत में आ जाता है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है और ये भी पोषक तत्वों का, जो पोषक तत्व शुद्रांत के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं वो बृहदांत के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और उन बृहदांत के द्वारा या शुद्रांत के द्वारा अवशोषित सरल पदार्थों को रक्त की सहायता से संबंधित अंगों तक या कोशिकाओं तक भेजा जाता है, जहां पर वापस उनका जटिल पदार्थों में निर्माण होता है। ग्लूकोज का पाचन होता है ऑक्सीजन की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए उपयोग में होती है और उसी को शरीर के लिए यूज में लिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, यानी कि पाचन में अपन ने सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ा, स्वांगीकरण में सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों के निर्माण में करना, उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। स्वांगीकरण की क्रिया के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो आपके मलाशय में इकट्ठा होता है, एकत्रीकरण, अपचित पदार्थों का एकत्रीकरण किया जाता है और शरीर की आवश्यकता अनुसार मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार अपन ने 2 सेशंस में पाचन तंत्र के डायग्राम, उसकी क्रिया विधि देखी। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।